हेलो गाइस, केम छो। नमस्कार। आज जून मंथ का बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। प्रीवियस में मंथ का किया था हम लोगों ने साथ में, शायद आपको पता होगा। वीडियो स्टार्ट किया बट थोड़ा स्टार्ट होते ही कुछ बैटरी का इश्यू आया ना लैपटॉप में अपना, सो वीडियो एंड हो गया। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा डाटा कलेक्ट किया अपने ने। फिर 2 जून को कोई ट्रेड मिला नहीं इतना, 3 जून को भी कोई ट्रेड नहीं मिला। हाँ, 3 जून को एक एसएल चला गया मेरा 40 पॉइंट का, 40 पिप का। अभी आगे प्लान करते हैं कुछ। यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं हम इस जोन से। अगर मार्केट आया तो चलो, ऊपर से ही निकल गया, कोई नहीं। और आज दिवाली है, सो आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। यहाँ पे 2 लेवल निकल के आ रहा है सेलिंग के। देखते हैं क्या होता है। अगर अपने को नाइट से पहले मिला ट्रेड तो अपने कैच करेंगे। फिर भी क्या डाटा बना के रखते हैं, तो काम आ गया। तो चलो प्ले करते थोड़ा हार्ड एंड फास्ट। ओके, ये जो जोन बना है ना बड़ा, वो नाइट का मार्केट है। ओके, कोई लेवल प्ले नहीं हुआ नाइट में, इसीलिए मुझे नहीं आता है। हाँ, एशियन लंदन सेशन का स्ट्रेटेजी अलग है, जैसे अपने इंडियन मार्केट में अप्लाई करते हैं ना उस तरह से। बट नहीं जमता है नाइट में वैसे भी, क्योंकि स्लीपेज वगैरह भी ज़्यादा लगता है। बट हाँ, अगर ज़ीरो अकाउंट है हमारे पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देखते हैं यहाँ पर बाइंग का है। हाँ, मतलब थोड़ा मार्केट थोड़ा आगे चला गया 9:30 से, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको बाइंग दे दी है इसने। सो हमें आर लगाते हैं। एस एल कितने का बनता है देखते हैं। 40 पिप्स का एस एल रखना है। 40 से 45 पी ये जोन पे पहला टारगेट रहेगा 100 पॉइंट। पहला टारगेट 100 पॉइंट का, दूसरा ये यहाँ तक का 200 पॉइंट का। सो वेट, ओके, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इसने दे दिए। ये 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया है यहाँ पे। दूसरा टारगेट हमें यहाँ तक रख सकता है, यानी 100 पॉइंट पे पहले तो रिस्क फ्री होते हैं। 100 पॉइंट पे आधा क्वान्टिटी 80-90% और क्वान्टिटी बुक कर देना है। जैसे ही 50% पॉइंट बढ़ते जाए वैसे कैच करते जाना है। 150 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट मान लो ना 150 पॉइंट कैच किया हमने यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, आगे दूसरा सिनेरियो देखते हैं। बाइंग सेलिंग प्लान करेंगे। इसके नीचे दो कैंडल नीचे देखो टारगेट दे दिया है इसने। बट क्या है कि पहले 100-150 पॉइंट ऊपर आया, वापस नीचे आके रिटेस्ट किया, फिर नीचे आके लिक्विडिटी लेके ऊपर गया। अभी ये भी जोन अपना प्ले होता है, ये वाला जोन। अभी ये जोन को अगर हम प्ले करते हैं सेकेंड टाइम पे, एस एल कितना बनता है यहाँ पे। यहाँ पे भी 40 पिप का एस एल, 40 पिप के एस एल के सामने यहाँ पर हम आराम से 300 पॉइंट कैच कर सकते थे। ठीक है, डेट थी ये जो 4 जून को ट्रेड मिला था हमें, ये वाला बाइंग साइड का लेवल 4 का 11 बजे, और एग्जिट मिली 1 बजे, यानी 2-2.5 घंटे तक का होल्डिंग टाइम था हमारा।
एक बाइंग यहाँ से करेंगे हम, अगर मिला तो यहाँ से एक बाइंग, कि थोड़ा अच्छा लेवल दिख रहा है मेरे को। बाकी हम ये लेवल पे, बॉस वाले लेवल पे कभी बाई सेल नहीं करते, क्योंकि एस एल का बहुत जनरेट रहता है यहाँ पे। एस एल फिक्स एस एल कितना रखे क्या है वो नहीं समझ पाते, यानी 25 पिप के एस एल पे कैच करेंगे हम 100-150 पॉइंट। ओके ओके गुड। ओके 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 ओके। हाँ, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इसमें हमको दे दिए। एस एल बड़ा होना चाहिए था, बस थोड़ा 30 से 35 पिप का एस एल रखते हम, तो आराम से यहाँ पर 150 पॉइंट या तो 100 पॉइंट आराम से निकल जाता है, 100 पॉइंट। बाकी देखने जाए तो टारगेट यहाँ 120 तक का है, सेकंड टारगेट 100 पॉइंट के बाद का। बट क्या दिक्कत ये है कि जो नाइट का मार्केट आ जाता है ना, वो रिवर्स कर देता है, पूरा सेशन चेंज हो जाएगा। सो फॉरेक्स मार्केट जहाँ तक पता है ना, पूरा एल्गोरिदम पे चलता है, यानी हर कंट्री के सेशन के हिसाब से जो भी लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करना है। देखो यहाँ से वापस ये लिक्विडिटी ग्रैब किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी पुल बना और वापस नीचे आया। अब ये वापस नीचे आके जो रिजेक्शन ले रहा है ना, इसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से भी अब जा सकता है, समझ रहे हो। बट अपने यहाँ पे यही गिनेंगे ये ट्रेड में कि अगर हम 35 या 40 पिप के एस एल के साथ हम यहाँ पे ये 80-90 पॉइंट में निकल गए, क्योंकि 12 बजे कोई भी पोजीशन होती है तो हम क्लोज कर देते हैं उसको। 4 जून का ट्रेड था ये। ओके, एक लेवल ये है हमारे पास जो हम प्ले करेंगे सेकेंड टाइम तो नहीं, बट प्ले हो सकता है ये वाला। हाई चांस है, और यहाँ से उठा तो मार्केट आएगा टॉप तक। गुड। एक बाइंग लेवल है, यहाँ से हम बाइंग प्लान कर सकते हैं कि लेवल पे अगर मार्केट मिला। बट जैसे जिस तरह से वो जिस तेज़ी से ऊपर गया ना, वही तेज़ी से नीचे आना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा रिस्की ट्रेड बनेगा। ओके ओके गुड। एंट्री टैप, यहाँ पे एंट्री टैप हुई हमारी, देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट ये रिस्क फ्री तो कैंडल क्लोज हुआ ही है टैप के बाद। मान लो ये भी 40 पिप का एस एल, 40 पिप के एस एल के सामने ऑलमोस्ट ये 34 पिप, यानी ऑलमोस्ट ये 40 पिप्स तो दे ही गया होगा रिस्क फ्री। टारगेट 100 पॉइंट, फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट तक का। ओके देखो 80-90 पॉइंट ये भी जाके आया हमारा ट्रेड। 80-90 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। 80-90 यानी ये देखेंगे तो ये ट्रेड हमारा रिस्क फ्री गया। एक ये लेवल पड़ा है जहाँ से हम बाइंग प्लान करेंगे, और एक ओके चलो ये भी एस एल ले गया हमारा, ये भी ट्रेड हमारा एस एल ले गया 40 पिप का। यानी एक ट्रेड में ये जो इसके पहले ट्रेड लिया ना, उसमें ऑलमोस्ट 1:2 मिल रहे थे हमें, और हमने रिस्क फ्री बुक किया उसको। यहाँ पे भी गया ऐसा, दूसरा लेवल बहुत नीचे पड़ा है, कोई नहीं देखते हैं। ये सब लेवल पे आया ना, तो यहाँ से हम सेलिंग का सोचेंगे कुछ। ये प्ले होएगा, ये लेवल प्ले हो सकता है, बट अभी क्या है एस एल चला गया तो भले अपने देखो, जैसे ही बोला कितनी बढ़िया कैंडल आई बाइंग की। हाँ, अगर मान लो कि अगर वापिस यहाँ कहीं पे टैप करता है तो अपने सोचेंगे कि भाई एक आर लगाएंगे वापिस हम यहाँ पर कहीं ऐसे वही 40-50 पॉइंट पर देखते हैं कैंडल कुछ बननी चाहिए ऐसी अच्छी रिजेक्शन। नहीं चलो ठीक है।
भी ये जोन है ना सेलिंग की तरह काम करेगा, ये वाला ये जोन भी सेलिंग के लिए है। यहाँ पे भी एक आरआर देखे हम तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री टैप हुई है, 2 बार टैप हुआ है। देखते कितना ऑलमोस्ट रिस्क भी तो हो ही गया है 40 पिप के सामने, ये 80 पिप यानी 1:2 रिस्क हो गया। अपना पहला टारगेट रहता है 100 पॉइंट का, सो देखता है ये देता है कि नहीं देता है 100 पॉइंट में। निकल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिस्क फ्री है। वैसे देखने जाए तो मेरे को जहाँ तक पता है 80-90 पिप या 40-50 पिप गोल्ड में स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो ये भी रिस्क फ्री गया, ये ट्रेड रिस्क फ्री गया हमारा। एसएल नहीं गया, रिस्क फ्री गया ये। यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। कुछ भी कर लो, मंथ एंड में क्लोजिंग तो प्रॉफिट में ही होना है, ये भरोसा मेरे को खुद पे। अगर यहाँ पे मिला तो बाइंग करेंगे। हाँ टैप तो हुआ है ये वाला, सो देखो ये टैप हुआ है, यहाँ से देखते हैं बाइंग। मान लो ये मैं आरआर लगाता हूँ 40 पिप का एसएल और टारगेट यहाँ तक ये वाला 200 पिप कंप्लीट। प्योर रिस्क वाला देखेंगे इसको। ओके ऑलमोस्ट देखो इसमें हमें 150 पॉइंट दे दिया, 150 पॉइंट के ऊपर, फिर भी हम 200 पॉइंट को पकड़ के चलता है कि ना मिले तो 200 पॉइंट। हाँ अगर वापस यहाँ पे आया तो वापस एक एंट्री मारेंगे। ओके देखो वापस लेवल टैप हो रहा है। ओके 100 पॉइंट में डन नहीं है, 150 पॉइंट में इसने ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया। इट्स ओके ये लेवल 4 है। अगर ये टैप हुआ है तो हम इसको भी काउंट करेंगे बाइंग साइड। टैप है। और ये जो जोन दौरा था, दौरा गलती नहीं है, ये है वो है, ऐसा कुछ अपने को क्या आगे पीछे करना नहीं है। मार्क हो गया, एक बार बोल दिया कि भाई ट्रेड लेना है, भले मैं लाइव में करूँ या बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, गया तो गया है। चलो 40 का कुछ रिस्क भी नहीं। एक ये वाला लेवल टैप हुआ है तो यहाँ पे भी एक बाइंग देखेंगे हम। ये रहा अपना 30 पिप का एसएल, 30 पिप का एसएल के सामने फर्स्ट टारगेट 100, सेकंड टारगेट 150, थर्ड टारगेट 200, बाकी ऑलमोस्ट 300 यहाँ तक का टारगेट है हमारा। देखते हैं कितने टारगेट अचीव कर पाता है ये। ओके ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट 150 पॉइंट, हाँ 150 पॉइंट में भी कितना पॉइंट कम पड़ रहा है, 3 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट हमें 150 पॉइंट ये दे के चला गया। बट इसको हम काउंट इसी तरह से करेंगे कि भी हमने 100 पॉइंट पे अपना आधा क्वान्टिटी बुक किया, बाकी होल्ड करके पार्शली जो भी हम खींचते जाते हैं वही। एक मिस्टेक मेरा यहाँ पे हो गया कि एक सेलिंग जोन है ये वाला, बट टैप नहीं हुआ है अभी तक। ये भी उसके हिसाब से ये भी सेलिंग जोन बन के आएगा। देखते हैं मिलती है बाइंग सेलिंग तो करेंगे। ये सब लेवल पेंडिंग है हमारा। यहाँ इसके पास आके मार्केट अगर कोई रिजेक्शन देगा तो प्लान करेंगे यहाँ पे भी हम कुछ बाइंग सेलिंग करने का। पर जोन बहुत बड़ा है, सो 15 मिनट में ही कंफर्मेशन देखेंगे। 1 मिनट में मैं शिफ्ट नहीं हो पाऊँगा, 1 मिनट में शिफ्ट हुआ तो कैच नहीं कर पाएंगे अपने ज़्यादा। हाँ कंफर्मेशन के लिए जा सकते हैं, बट ये बैक टेस्टिंग में क्या मेरे को ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। अभी फ़िलहाल नया ही चैनल बनाया तो क्या तो क्या सब कुछ कवर नहीं कर सकता है, और कवर कर भी लिया तो तब की तब देखेंगे आगे।
जब अपने चाहने वाले बढ़ जाएंगे ना मार्केट में, कभी नहीं ना। गुजरात से भी एक है ट्रेडर नैतिक करके, 3 साल गधे की तरह मेहनत किया है तब जाके ये सब हो रहा है। एक सेलिंग जोन है, अगर यहाँ पे मार्केट आया तो प्लान करेंगे सेलिंग के लिए। ओके, अभी अभी थोड़ा शिफ्ट हुआ स्ट्रक्चर। एक ये भी छोटा सा सेलिंग जोन बन के आता है, बट यहाँ पे इच्छा नहीं है मेरे को सेल करने की। ओके ओके ओके, हाँ। अभी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक अपने ने ये कर दिया कि नाइट का मार्केट जो काउंट करना है ना वो करना भूल गए। कोई नहीं, अटैच कर देते, क्या प्रॉब्लम है। और नाइट में भी ट्रेड खींच ली अपने ने यहाँ पे। तो देखते हैं, इसको शीट में ऐड करेंगे बट पीएनएल में ऐड नहीं करेंगे ये सब ट्रेड को, ठीक है। अगर ये जोन बनाया रहता तो अपने को पता रहता कि भाई ये ओपन हो रहा है यहाँ 9:30 के बाद, तो यहाँ से हम तुरंत सेल प्लान करें। ये बेनिफिट होता है, ये देखना। आप जोन के बाद एक चीज़ देखना, जो जहाँ पे भी जोन का टाइमिंग मेरा ख़त्म होगा, मार्केट लिक्विडिटी लिया ऊपर निकल गया। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी लिया ऊपर निकल गया। ये जोन में देखो ऊपर से लिक्विडिटी लिया नीचे आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा चौपी टाइप है, बट होता है कभी कभार ऐसा। ये देखो कितना बढ़िया खेल गया ये वाला। नाइट में भी लेवल प्ले तो होते ही, देखो ये यहाँ पे टैप किया उसने और ऑलमोस्ट टैप करके ये 200 पॉइंट 200 पिप्स दे दिए इसने। पर सीन एक ही निकल के आता है कि एसएल यहाँ पे तुम्हारा बड़ा बनता है, 100 पिप का एसएल बनता है। 100 पिप के सामने तुमको वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दे गया। पर हाँ, ये एक सिनेरियो बन के निकल के आता है, अगर आप एंट्री कट टू कट यहाँ पे एंट्री मिली तो एसएल तुरंत ही काट के तुरंत ही कोस्ट टू कोस्ट ला के रख दो, 20 पिप पे ला के रख दो। तो ऐसे ट्रेड कैच कर सकते हो। फिलहाल तो सेलिंग साइड है मार्केट, सो सेल प्लान करेंगे। जब ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा तब जाके हम कुछ बाइंग का सोचेंगे। बट एक सेलिंग जोन है, यहाँ से भी एक सेलिंग मिला ना तो सेल प्लान करेंगे यहाँ से। ये रहा अपना आरआर एसएल 40 पॉइंट का, तो फर्स्ट टारगेट 100। चलो गया 40, यहाँ कुछ रिस्क फ्री कुछ नहीं। ये एक जोन रहा, यहाँ से भी सेलिंग देखेंगे, आने दो मार्केट। ओके, 2 कैंडल क्लोजिंग। एक बाइंग का भी सोचेंगे ये जगह से, यहाँ से और फिर ये जोन से। अभी देखना ये जो 100 पिप का एसएल बन रहा था ना, ये चीज़ देखना आने वाले दिनों में। मैं बताता हूँ आगे जाते हैं जाके आपको क्या खिल गया वो। दोनों जोन बाइंग के हैं। यहाँ पे एसएल कम बनेगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है एसएल बनेगा 30-35 पिप का, आने दो। ओके ओके, ये जोन प्ले हुआ है, रखते हैं अभी आरएल लगाते हैं वापस थोड़ी देर बाद। देखते हैं यहाँ पे आके ये क्या क्या सीनरी क्रिएट करता है। हाँ, अभी वापस थोड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। 3 जोन है नीचे से बाइंग के हमारे पास। यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी हम बाई का सोचेंगे। बट ज़्यादा मज़ा तो जितना नीचे से ये जोन से अगर मिले ना मार्केट थोड़ा बहुत आके फिर निकले तो मज़ा आ ज़्यादा। ये देखो वापिस ये नाइट का टाइम है हमारा। ये नाइट का टाइम है,
ये रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। इस जोन को रिस्पेक्ट किया अपने ने, ये ड्रॉ किया था, पता हो तो शायद। मान लो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं ये कैंडल पे, हमारा एस एल 40 पिप का एस एल रखते तो चला जाता, बट मान लो 50 पिप का एस एल रखते तो ऑलमोस्ट ये भी 200 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं यहाँ पे हमारे। बट ये नाइट का है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, काउंट इस तरह से करेंगे कि नहीं हमारे लेवल कितने प्ले होते हैं वो नाइट के टाइम पे वगैरह वो सब। गुड गुड। अभी ये देखो एक कंफर्मेशन के साथ अगर हम सेलिंग करें ना, तो मान लो वापस ये एंट्री लगाया, यहाँ पे भी एस एल बढ़ा 60 पॉइंट का एस एल कन्फर्मेशन के साथ कि मान लो ये कैंडल का क्लोजिंग होने के बाद हम एंट्री प्लान करते हैं। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ हमने एंट्री ली एस एल कैंडल के ऊपर का। ओके चलो ये ले गया एस एल हमारा, ये एस एल ले गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ओके चलो इसको भी कुछ रिस्पेक्ट नहीं किया है। जो सेशन चेंज होते हैं ना वहाँ पे सब धांधिया हो जाता है। एक लेवल हम प्ले करते हैं 4 वाला जो कि है, बट ये टैप ही नहीं हुआ है। अभी वापस है ना हमारे पास ये 2 लेवल आके निकल रहे हैं यहाँ पे, ये वाला और एक ये वाला। मार्केट अगर आया तो प्लान करेंगे हम, बनते थे कि नीचे वाला प्ले लेवल ही देखेंगे, मिला तो हाँ गुड 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 गुड। चलो ये भी हमारा ऑलमोस्ट रिस्क फ्री लेके चला गया ये वाला ट्रेड। इसने सेकंड लेवल प्ले किया बट गया ये भी है सर। मान लो 40 पॉइंट का 30 पॉइंट का ही है, ज़्यादा नहीं है 30 का, क्योंकि 10 पिप का हम बफर रखेंगे तो भी ठीक है, बस रिस्क फ्री भी नहीं। ये भी 30 पिप गया है, कोई बाधा नहीं है। यहाँ से देखेंगे बाइंग एक मिली तो हमें, बैक टेस्टिंग करने का बेनिफिट भी है कि पता चलता है कि मान लो अगर मैं प्रीवियस 3-4 साल का हर मंथ का बैक टेस्टिंग है और मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता चलेगा कि मार्केट में किस तरह से मंथली चल रहा है। जैसे कि मान लो 2025 का जून मंथ, 2024 का, 2023 का, 3-4 साल। जैसे मान लो कि हमने 10th या 12th की एग्ज़ाम देने जाते हैं तो प्रीवियस 5-6 साल के एग्ज़ाम के पेपर निकलते हैं कि भाई हाँ मोस्ट IMP, जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस आ सकता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। ऑलमोस्ट ये जून मंथ में मैं नोटिस किया लेवल प्ले हो रहे, बट ऑलमोस्ट नाइट में, और नाइट में भी किस तरह से कि थोड़े बहुत स्वीप हो रहे और बाद में निकल जा रहे। एक यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट ये अभी अपने 9:30 के हिसाब से अपने अभी आए ही है मार्केट में, रिजेक्शन मिलना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर वाले जोन से सेलिंग प्लान करेंगे। ओके गुड गुड गुड। हाँ ऑलमोस्ट ये रिस्क फ्री ले गया, ये रिस्क फ्री गया 40 पॉइंट के एसएल के साथ। हमें 1:2 तो दिया उसने, 70-80 पॉइंट रिस्क फ्री गया, हम यही मानेंगे। एक ये लेवल है सेलिंग का, तो यहाँ से भी एक सेलिंग देखते हैं 3-4-5। इम्पल्स पे इम्पल्स बना रहा है मार्केट। सॉरी ये लगा देता हूँ हमारा यहाँ पे
एस एल है नहीं इतना, 25 पिप का एस एल है, 25 पिप के एस एल के सामने ऑलमोस्ट रिस्क फ्री भी हो गया। ओके गुड 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 गुड, यहाँ पे ये खेल गया और हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इसमें दे दिया। अभी ये जो इम्पल्स मैंने मार्क किया, इम्पल्स के हिसाब से ये एक बाइंग जोन है, जो अगर यहाँ पे मार्केट वापस से टैप करेगा तो यहाँ से हम बाई साइड का प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, हाँ, और यहाँ पे आ गया तो 150 पॉइंट भी कैच हो जाएंगे। बट नहीं, फर्स्ट टारगेट इसने दे दिया, तो फर्स्ट टारगेट पे हम कितना क्वांटिटी बुक करते हैं आपको पता ही है शायद। ओके ओके, चलो यहाँ पे एस एल गया छोटा सा 10-15 पिप का एस एल, और एस एल गया भी नहीं, रिस्क गया, रिस्क गया। मान लो 20 पिप का एस एल में रखता, 20 पिप के एस एल के सामने 30 पिप, यानी 1:1 ही बोल सकते हैं इसको, यानी ये रिस्क गया। एक ये लेवल है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी है मार्केट में। और एक अच्छी बाइंग मिल गई ना तो मंथ एंड होते होते एक आरआर ऐसा तो लगेगा यहाँ पे कि पूरे 1000-2000 पीप अपने निकल रहे हैं। वैसे ही, ऐसे मैंने ये नहीं बोला था आपको कि जोन बड़ा है, इसका मैं साइकोलॉजी समझाऊंगा। नोटिस करो 100 पिप का एसएल तो बन रहा है, बट अगर नाइट टू नाइट में ही अगर ट्रेड लगा के अपने बैठ जाते, कितना पॉइंट है ये, क्या बात है। वेट गाइस में 3293 यानी 3290 और 3340, वाह वाह ऑलमोस्ट। ये कितना पीप दे गया मेरे को भी, मेरी खुद भी चक्कर खा गया यहाँ पे। ये 200 पीप है, ये 300 400 500 पीप दे के गया ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे बाइंग मिलनी चाहिए, यहाँ पे एक बाइंग अच्छी मिली तो अपने ये अच्छे से होल्ड करेंगे ट्रेड को अपना रिस्क फ्री, और जो भी फर्स्ट टीपी है ना वो लेने के बाद। देखो 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 देखो, वाह, यहाँ पे भी ये लेवल प्ले हो गया, लेवल 2 प्ले हो गया। मान लो यहाँ पे आरआर होता हमारा, तो ये आरआर कुछ इस तरीके से प्ले होता, 30-35 पिप का एसएल, 40 पिप का एसएल, 40 पिप का एसएल के सामने फर्स्ट टीपी डन। देन सीनेरियो दूसरा ये आके निकलता है कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से क्लोजिंग दे रहा है, ये पर हमें कोई जोन्स वगैरह जोन्स ये नहीं है, ये वाला निकल गया। सो ये रहा रिवर्स प्ले हुआ, ये वाला लेवल, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये 40 पिप के एसएल के सामने 100 पॉइंट अपने यहाँ पे कैच किए, ज़्यादा नहीं यहाँ पे। उसका रीज़न भी मैं समझाता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे चोच हुआ अपने तुरंत ही सेलिंग का भी सोचेंगे साथ साथ में। बट एक चीज़ सोचो, मार्केट में यहाँ पे चोच हो रहा है, यहाँ पे चोच हो रहा है, वापिस यहाँ पे चोच हो रहा है, वापिस यहाँ पे चोच हो रहा है, यहाँ पे भी वापिस चोच, यानी पूरा लिक्विडिटी पूल इसने जनरेट कर दिया मार्केट में। ये वाला ये सेलिंग जोन, ये कौन सा लेवल था हमारा, जैसे कि 1 2 3 4 5, then 1 then 2 कैंडल क्लोज, वेट 1 2 क्लोजिंग, इसी क्लोजिंग वाला ये वाला प्ले हुआ, नहीं हुआ तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अपना। चौंच के बाद भी स्ट्रक्चर बना है जो मैंने मार्क नहीं किया है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, ये वाला ऐसे। वो वहाँ पे टैप नहीं किया, वो भी कंसिडर नहीं करेंगे हम इसको। अभी वेट, अभी ये मार्केट है ना, ये थोड़ा देखते हैं इसको। एक यहाँ पे बाइंग मिली तो देखेंगे। ओके ओके, देख रहे हो आप कैसे जोन के पास से थोड़ा ऊपर नीचे से कैसे इम्पल्स आ रहा है। लिक्विडिटी ये रही लिक्विडिटी,
यहाँ पे भी एक वापस सेलिंग जोन है, बट नहीं ट्रेड करेंगे वहाँ पे। रीज़न ये कि कैंडल के साइज़ के हिसाब से वो वैलिड नहीं गिनेंगे अपनी स्ट्रेटजी में। ऐसी इतनी बड़ी कैंडल में अगर कुछ ऐसे प्लॉट हो रहे हैं बड़ी बड़ी विक्स, तो कंसीडर, देखो जैसे बोल रहा हूँ ना मैं, देखो ये होल्ड होता है ये वाला ट्रेड, तो कहाँ पे खींचते हो, यहाँ तक खींचते हो इसको, ये कुछ आर्डर बनता है। अभी रुको, अभी अब देखो ये कितना लंबा जाता है ना, देखता है अभी अपने भी। तो चौपी सीनेरियो बन गया है ये जून मंथ में मार्केट का। वापिस यहीं कहीं पे मेरे को चाहिए बाइंग के लिए मार्केट। ये जोन हो गया, ये जोन हो गया, बट वो जब आता है तब अपने देखते हैं कि कहाँ से प्ले करेगी। ये भी जोन बनता है, बट ये नाइट में ही प्ले हो गया। ये जैसे कि सेलिंग का हम देख रहे थे ना, वैसे रिवर्स में प्ले हुआ नाइट में। आने दो क्या करता है ये। वाह वाह वाह। यहाँ से ये प्लान करेंगे सेलिंग का, सेलिंग के लिए ये जोन से। और एक ऊपर भी एक जोन बन के आ रहा है। ओके चलो, ये ले गया हमारा ऐसा। कितना पॉइंट का ऐसे बनता था, 40 पॉइंट, 40 50 पिप का, 50-55 पिप का ऐसा ले गया। चलो हमारे यहाँ पर कोई रिस्क भी कुछ नहीं। हाँ, ये का यही जोन रिवर्स में भी प्ले हो सकता है, बट ये जोन और एक ये वाला जोन, दो लेवल है हमारे पास जो रिवर्स में प्ले हो सकता है। ये थोड़ा बड़ा है, फिर एक ये जोन वापस निकल गया है। पूरा चैनल में फंसा हुआ मार्केट। ओके ओके, प्ले किया, टारगेट यहाँ तक है। ये जो ड्रॉ किया है ना मैं, और दूसरा सिनेरियो उस तरह से कुछ के, वेट मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा रिजेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे बाइंग सेलिंग का तो हम देखेंगे मार्केट को वहाँ पे पहुँचने के बाद। अगर यहाँ पे एंट्री लिया हमने ये वाला जोन का, तो इसके टारगेट यहाँ तक ऑलमोस्ट 350 पिप विन होना, 350 पिप। अगर ये जोन रिस्पेक्ट करता है तो फिर यहीं पे पोजीशन क्लोज हो जाती है हमारी। कितने, यही वही का वही SL 50-55 पॉइंट का पहला TP 100 पॉइंट, देन ओके वाओ गुड, ऑलमोस्ट ये 250 पिप टर्न रिस्पेक्ट कर रहा है ये जोन का। ये जोन एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ FAG ऑर्डर ब्लॉक बनता होगा, आपको दिखा होगा ये बड़ा कैंडल, ये कैंडल के भी एक कैंडल, दो कैंडल के बीच का FVG के सामने दूसरी कैंडल का प्रीवियस का लिक्विडिटी जो लिया है और जोन बन के निकल के आता है। बट हम ये प्ले नहीं करते हैं, मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट करता है, पर हम नहीं प्ले करते ये वाला। वहीं पे जाके रिजेक्शन देखो कैसा टैप एंड गो, इसको स्नाइपर एंट्रीज बोलते हैं, बट प्रोबेबिलिटीज़ की बहुत कम है, क्योंकि मार्केट का फंडा SMC, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ICT, इन सब पर आपने शायद सुना होगा। सो यही सबको फॉलो करता रहता है ज़्यादातर। टारगेट दे दिया 350 पॉइंट, बेनिफिट ये हो गया, ये यहाँ से निकला। नहीं तो मैं RR इधर रख के इधर ही क्लोज कर देता, आपको पता ही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये हमें 350 पिप दे दिया। और 350 पिप के बाद जैसे ही मैं स्टार्ट किया था वीडियो, शायद आपने सुना होगा कि ये जोन और एक ये जोन है जहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ये दो जोन, अभी इसका रिस्पेक्ट किया, ये जोन को हम नहीं प्ले करेंगे क्योंकि बहुत 100 पिप का SL है इस जोन पे। ये देखो ये मार्क कर रखा है ना। तो मान लो कि हम यहाँ पे एक सेल प्लॉट करते हैं ये लेवल पर,
डेट कौन से टाइम जोन भी अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग मार्केट है RM से 9:30 तक का ये रहा। टारगेट अपना हिट हो गया, बट इसको भी हम कंसीडर इतना ही करेंगे 200 पे। रीज़न कुछ है नहीं, 250 पे है, इसको भी हम कंसीडर 200 पे करेंगे। रीज़न के बाद में ये नाइट है हमारे लिए, सो हम पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। ऐसे वो टाइम पे अगर यहाँ पे आता तो जाहिर सी बात है 100 पिप लेके निकलते, बट अगर पहला टारगेट 100 पिप यानी जो भी SL मेरे को SL के सामने 1:1, 1:2, 3, 4, 5 तक मिल रहा है, तो फिर क्यों बिना फोकट होल्ड करना है। स्विंग ट्रेड जो मैं आपको नहीं बताया था कि एक ट्रेड का मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। आपने शायद ICT में जुड़ा स्विंग, फिर 369 सुना होगा। और ICT में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी में भी बहुत तरह की लिक्विडिटी आती है तो मार्केट में प्ले होती है। देखो कहाँ तक पहुँचा आ रहा, ये वाला ऑलमोस्ट ये अपने 100 पिप का SL गिनते हैं कि 100 पिप का SL, फिर वहीं के वहीं एक ही कैंडल बनने के बाद 20 पिप पे ला देते। जाते तो कितना 20 पिप जाता, और वो भी रिस्क फ्री। कितना पिप मिल रहा है आपको, आप ज़रा काउंट कीजिए। ऑलमोस्ट एंट्री हम देखने जाए ना तो 3290 यानी 3290 पे एंट्री, और यहाँ तक हम काउंट करें कि जो कि ये लेवल हमने प्लॉट किया था, ये वाला हाई का, वहाँ तक हम काउंट करें तो कितना था, 3290 और 3290, 3400 यानी 1000। क्या बात है। पिप कैसे कैलकुलेट होता है गोल्ड में, को पता ही होगा। देखो जैसे कि मार्केट 32,290 3,293 पे चल रहा है। 3,293 से जैसे 94, 95 इसे चलेगा, एक एक काउंट जैसे आगे आगे बढ़ेगा वैसे पिप कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा टारगेट इसमें मिला है 3,290 से 3,444, यानी ऑलमोस्ट 3,290, यहाँ से 3,290, 3,300, 1,000 पिप हुआ यहाँ पे। और 1,000 पिप के बाद भी हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं 500, यानी 1500 पिप का ट्रेड। अब समझो बात को, सिंगल ट्रेड इन 1500 पिप। यहाँ पे बेनिफिट ये था जो मैं आपको बोला ना कि मैं इसका साइकोलॉजी समझाता हूँ। देखो ये ट्रेड लाइन तो मैंने देखा नहीं था, बट आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक रिवर्सल जोन है कि यहाँ पे जो चोंच हुआ था वो चोंच का लेवल है। दूसरा कि यहाँ से इसको अपने हम प्लॉट करें ये वाला, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स वगैरह हमारे पास बन के आती है। ये मार्केट एक रेंज में हो गया, रेंज के अंदर भी मार्केट रेंज क्रिएट कर रहा है। और जिस तरह से ये SL बड़ा बन रहा है, इस तरह से यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है। यहाँ पे चौथी ये जो देखो जितनी भी और मार्केट नीचे आता है, ये यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, 4-5 बार स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे पूरे जून मंथ में। तो इस ट्रेड को हम इस तरह से पूरा खींच सकते थे लंबा, बट एंट्री भी वहाँ पे मैं कौन से टाइम पे, नाइट में ही एंट्री दिया है वो। और अगर नाइट के टाइम पे भी एंट्री दिया है ना तो मार्केट वापस भी आया है। अगर यहाँ पे भी एंट्री होती तो भी हम बैठे रह सकते थे। यहाँ पे भी एंट्री, और यही सिनेरियो फिलहाल के टाइम पे, जो टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी कौन सा अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो अक्टूबर मंथ के 20 अक्टूबर मंथ को सेम यही सिनेरियो अभी भी चल रहा है मार्केट के अंदर। अभी हम 13 जून तक ही है क्या,
मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटा लग जाता है, नोटिस किया मैं। पूरा चौपी मार्केट। चीज़ समझो एक बात को कि ये जो एंट्री मिली यहाँ पे, बरोबर, यहाँ से जाके यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1500 पिक मिल रहे, बरोबर। तो ये जो हो रहा है ना, ये सब प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है भाई। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, नेक्स्ट डे ओपन। नेक्स्ट डे का सिनेरियो क्या है? 12 बजे से सुबह के 9:30 बजे तक हम ट्रेड नहीं करते, सो दो कर देते हैं उसी में। देखते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन मिले तो यहीं से अपना सेल ठोक देंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं। और ये प्राइस एक्शन पे होगा, प्राइस एक्शन पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बट ये बैक टेस्टिंग के साथ साथ मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। 40 पिप के एसएल के साथ फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का रखेंगे हम। 100 ओके दे दिया, ऑलमोस्ट ये दे दिया, ऑलमोस्ट भी नहीं, 100 पॉइंट दे दिया इसने, बरोबर। यहाँ पे 100 पॉइंट दे दिया। ये हमारा बाइंग जोन था, इसलिए मैं 100 पॉइंट यहाँ पे रखा था। यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ से एक बाई प्लान करेंगे ये वाले पे, क्योंकि ये भी लिक्विडिटी लेगा, ये भी लिक्विडिटी लेगा। ओके, टैप हुआ लेवल हमारा, ऑलमोस्ट टैप होते ही रिस्क फ्री दे रहा है। देखते हैं ये, सॉरी वो दूसरा जोन ही हमारा 50 पिप का बन रहा है, यानी अपने गिन के चलते हैं 65 या 60 पिप का एसएल टारगेट। पहला टारगेट 100 पिप का, दूसरा 150 और तीसरा 200। बट बनते तक मान लो ये ट्रेड में अगर लाइव में भी लेता तो इसको 200 पिप तक मैं होल्ड करता, क्योंकि रिस्क फ्री तो ऑलरेडी हो गया। और होल्ड करने का रीज़न कि मार्केट बुलिश है, हमारे व्यू के हिसाब से जैसा सोच रहा है वैसा प्ले भी हो रहा है, तो यानी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है वहाँ पे। देखिए 100 पिप तो दे दिया है इसने, 98 ऑलमोस्ट 100 पिप दे दिया है इसने। कि ये सेशन देखने जाए ना 4-4:30, यानी लंदन सेशन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो क्या वहाँ पे भी वो स्लीपेज सब जो भी लिखता है ना, उसकी वजह से मार्केट में मिल जाते हैं 2-4 पॉइंट। ऑलमोस्ट मान लो ये 100 पॉइंट में ही अपना गया, यानी ऑलमोस्ट ये रिस्क फ्री गया हमारा ट्रेड। अच्छा, ये बाइंग जोन है, ये वाला, ये एक बाइंग जोन है, और ये एक वाला भी बाइंग जोन है, ये वाला। और यहाँ कहीं पे अपने को मिला तो यहाँ से हम बाइंग सोचेंगे, ये जोन को टेप होना चाहिए। तो ये भी स्ट्रक्चर है, बट नहीं जमेगा ये स्ट्रक्चर में बाई करने को मैं। अगेन वापिस प्ले ये हो सकता है, वापिस प्ले ये भी हो सकता है, बट हाँ अभी टारगेट लंबे खींचना है मुझे। एक ट्रेड तो मारना है ऐसा कि जिसमें मैं 400-500 पिप कैच कर पाऊँ, बट यहाँ पे मेरे को एंट्री मिलनी चाहिए, या तो फिर कौन सा यहाँ पे एंट्री मिलनी चाहिए, तब जाके तो सोचेगा। या तो इन दोनों के बीच में भी एक जोन बन के आ रहा है हमारा, देखते हैं। नाइट से पहले, नाइट से क्या यार, अभी ये नाइट में प्ले हो जाएगा लगता है मेरे को।
देखो ये ओके, गुड गुड गुड, टफ हुआ है। वेट वेट, मैं करता हूँ कुछ ठीक से समझाता हूँ आपको। आराम से सुबह के कितना बहुत बड़ा जोन मार्क कर दिया है। हाँ चलो ठीक है। देखो सिनेरियो, मान लो कि अगर ये लेवल हमारा टैप हुआ होता, जैसे मैं बड़े टारगेट की बात बोल रहा हूँ, बड़े टारगेट तो नहीं दिए इसने। जिस तरह से हम पहला टारगेट रखते हैं, मान लो ये भी 50 पॉइंट का SL और 200 पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और ये भी सोच लो, मान लो आप कि अगर अपने 9:30 बजे बाद ट्रेड करने बैठते हैं तो यहाँ पे अपने ने एंट्री ली, ये वाली ये जोन पर, ये जोन पे, ये 15 मिनट में भले यहाँ से रिवर्स हुआ है, बट 1 मिनट में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी चौथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्योंकि अगर लंबा टाइम बीता होगा तो आपको कैंडल स्टिक देख के पता चल जाएगा कि क्या सीन निकल के आता है। SL चलो बड़े हैं, 70 पिप के, यहाँ पे भी दूसरे अपने 150 ऑलमोस्ट 200 पिप्स, यहाँ पे भी 150-200 पिप ऑलमोस्ट निकल जाता है दूसरा। ओके, अरे सॉरी, एक ये लेवल भी है और एक ये लेवल भी है, दोनों लेवल, ये भी दोनों लेवल बाइंग सेलिंग के है। टैप किया है, नहीं किया है टैप, इसको भी टैप नहीं किया है। यहाँ पे एक सेलिंग प्लान करेंगे और दूसरा यही जोन को हम थोड़ा रिवर्स में प्ले करने का देखेंगे, मिलाना चाहिए। ये दोनों वाले में हम ट्राई करेंगे सेलिंग के। वापिस वही रेंज में फंस रहा है मार्केट। अब नोटिस करना, अभी वापिस मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद वापिस वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, और वही का वही सीनियर। वहाँ पे अगर आपको एक और की लेवल अच्छा से मिल गया तो वापिस वहाँ से आप 1000-1500 पॉइंट कैच कर सकते हैं। प्ले करने का रीज़न ये है कि देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये स्ट्रक्चर बना, ये वाला, ठीक है। ये जोन जब मार्क किया तब ये स्ट्रक्चर नहीं था। और स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है शायद आपको पता है, कौन से कॉन्सेप्ट से क्या कंफर्मेशन मिलती है, कब इंड्यूसमेंट होता है, कब लिक्विडिटी क्रेप होती है, कब इंड्यूसमेंट के बाद हमारा बॉस कंफर्म होगा, हायर हाई कंफर्म होगा, हायर लो कंफर्म होगा, जो भी है। ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग होनी चाहिए। नहीं, क्लोजिंग नहीं है, नहीं कंफर्म हुआ है अभी।
ओके, चलो ले ली हमने यहाँ पे बाइंग अपने जोन से। एसएल बड़ा बने बनने दो, 70 का एसएल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 यानी 70 के सामने जैसे ही 70 मिले उसको रिस्क करने दो। देखो दूसरे दिन ओपन, भले आई नो कि चलो नाइट का टाइम है, बट अगर आप लंबे टाइम से हो तो आपको पता है कहाँ पर नाइट में होल्ड करना है, कहाँ पर नहीं करना है, स्विंग ट्रेड लेना है नहीं लेना है। और अगर ये ट्रेड चलाते वापिस ये अपने को ये 800 900 1000 पॉइंट या कम से कम 500 600 पॉइंट आराम से दे देंगे, जो कि मैं आपको बोल रहा था कब से कि भी एक ट्रेड अपने को चाहिए लंबा, जहाँ पे अच्छे से एंट्री मिलनी चाहिए कि जहाँ पर हम 400 500 भी कैच कर सकें। देखते हैं काउंट करना नहीं करना वो तो बाद में देखेंगे, बट अपने लेवल के हिसाब से ये कहाँ पे जाता है, क्या प्ले करता है, देखते हैं। ओके चलो नहीं प्ले किया ऑलमोस्ट। ये नाइट के सेशन में कितना 100 150 200 पिप के आजू बाजू ही क्लोज है, और एक लेवल पड़ा है यहाँ पे भी बाइंग देखेंगे मिली तो। ये लेवल यहाँ जाके कंफर्म हुआ हमारा, यहाँ पे जाके, और ये लेवल ये सेलिंग का लेवल बाइंग का लेवल, बट अगेन एक स्ट्रक्चर नया बना है ये वाला, ये वाला। यार टैप कर दे यार, एंट्री देते यहाँ पे तो मज़ा आ जाता। ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक सेलिंग का सोचेंगे, यहाँ से एक सेलिंग जोन है, ये ऊपर में भी ये सेलिंग जोन है। देखो ये स्वीप करके यहाँ से निकल रहा है, इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर लिया, प्रीवियस ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना हमारी वो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन के निकल के आ रही है। एक भी लेवल टैप नहीं हुआ है अभी तक, और जो कि जहाँ पे हमको बाई सेल करना था वो लेवल। ओके अभी भी टैप नहीं किया है, इसको भी रखेंगे साइड पे। ये लेवल निकल के आता है सेलिंग का, बट यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बन रहा है मेरा सेलिंग करने को, यहाँ से बाइंग चाहिए मुझे बस, ये जगह से। ओके मान लो कि ये बाइंग मिली, एसएल छोटू सा ही बन रहा है, एसएल 40 45 50 पिप का एसएल 50 के सामने ऑलमोस्ट ये यहाँ पे 60 मिनट यानी रिस्क फ्री तो अपना ट्रेड है ही है। वो दिखता है चलो कि जितना हो सके ना इसको अपना लंबा खींचने का ट्राई करेंगे। गुड 100 पिप्स यानी 100 पिप्स तो दे ही दिया है ये, ऑलमोस्ट 100 पिप्स के ऊपर भी 10-12 पिप्स दे दिया है, ऑलमोस्ट 150 पिप भी दे दिया। वाह 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 300 पिप। हाँ अभी ये जो सेलिंग का बताया ना, यहाँ पे थोड़ा क्रिटिक हो सकता है, अगर यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए हमें 10-15 कैंडल, 10-15 नहीं 2-4 कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे, फिर भी इसका चांस है वापस नीचे आने का, यहाँ वापस ये जोन पे आ सकता है और वापस ये जोन पे आ सकता है और फिर वहाँ से खड़ी तेजी करेगा। ये सिनेरियो नहीं हुआ था। दूसरा सिनेरियो क्या, इसके ऊपर 2-3 कैंडल क्लोज करने के बाद उसको यहाँ पे वापस एक हायर लो कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके इस ट्रेड को हम लंबा खींचेंगे। जो कि 500 पिप में बोल रहा था कब से कि एक ट्रेड में 500 पिप चाहिए, 500 तो नहीं बट फिलहाल अभी चल रहा है 300, ऑलमोस्ट 300 पिप 310 पिप, देखता है क्या होता है।
ओके, चलो नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर ही ओपन हुआ, यानी ऑलमोस्ट हमारे को जो चाहिए थे 200-500 जो उसने दे दिया है। बट हाँ, अपने ये ट्रेड बने ना उतना होल्ड करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं क्या बोला आपको कि इसके ऊपर 2-3 कैंडल क्लोजिंग चाहिए हमें, बरोबर, और फिर वापस वो नीचे आना चाहिए। तो नीचे आके वापस ये लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये भी प्ले हो सकता है और ये वाला भी प्ले हो सकता है। अभी टैप नहीं हुआ है, ओके टैप किया, ये अगेन एंट्री यहाँ पे बाइंग की, एसएल 40 पिप का, और 40 पिप के सामने ये भी रिस्क फ्री है, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, यानी 40 पिप के सामने 70 पिप, और इसका भी टारगेट है लंबा, इसका टारगेट यहाँ तक का रहेगा हम 380 पिप। ये हमें काउंटर ट्रेड मिला, जैसे नहीं बोला था मैंने आपको कि भी ये लेवल के ऊपर 2-3 कैंडल हमें क्लोजिंग चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, क्लोजिंग मिला, ठीक है, ये क्लोजिंग में नहीं गिने जाएगी, ये ग्रीन वाली क्लोजिंग मिली, फिर ये वापस ब्लैक वाली, वाह वाह कितना प्रीसाइज है। देखो आप सिर्फ एक चीज़ नोटिस करो, ये रेड, ये ग्रीन के रेड, ये ब्लैक कैंडल और ये जोन के बीच डिफरेंट देखो। ये ट्रेड में जो मैं बोल रहा था 400-500 पिप चाहिए, ऑलमोस्ट ये 450 पिप सेकेंड मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे कैच। हाँ, इसको लंबा और खींच सकता है, जैसे कि ये जिस तरह से चैनल बन के आ रहा है ना, हाँ खींचे ना तो वापस, जैसे ये ट्रेड हमने 1500 पिप कैच किया ना, वैसे ये दो ट्रेड में भी ये दोनों के दोनों जा सकते हैं। मान लो कि ये दो ट्रेड अभी एक ट्रेड चल रहा है, इसका भी ऐसे नहीं है, ये भी चल रहा है, यानी कि 500 पिप मिल रहे, आपने 0.10 से लोट से एंट्री इधर ली है या 1 लोट से ली है, तो 0.5% बुक करके, 0.5% से भी 0.5% दूसरा बुक करके बाकी का ट्रेड पड़ा रहेंगे, जो भी 0.10 से या 0.20 लोट साइज जो रहती है वो खींचने का लंबे तक उसको, कि कहाँ तक जाता है क्या है। देखो वाह, ऑलमोस्ट ये दूसरा जो ट्रेड प्लॉट किया वहाँ पे भी 300 पिप कैच। देखो वाह वाह वाह, ऑसम, गुड, 340, यानी यहाँ तक का जो टारगेट जो मैं बोला था वो, और बाकी लंबा तो खींचना ही है। वाह, यहाँ पे 450 पॉइंट और यहाँ पे 390, यानी ऑलमोस्ट ये भी 400 पॉइंट ही हो गए। और ये जो लंबे खींचने की मैं बोल रहा था आपको ट्रेड, ठीक है, तो ये आरआर यहाँ तक भी नहीं, ये आरआर यहाँ तक 700 पॉइंट तक करेंगे, और ये आरआर भी 700 पॉइंट तक पहले, फिर जिस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से देखेंगे कि भाई क्या सिनेरियो बनता है। बाकी देखने जाए तो दो ट्रेड है हमको यहाँ पे, ये वाले ट्रेड में ऑलमोस्ट 450 पॉइंट मिले, यहाँ पे 400 पॉइंट मिले, यानी दोनों को मिला के हमारे पास 850 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। हाँ, वेट करना पड़ेगा, मान लो वेट करवाया उसने, बट जिस तरह से चैनल मार्केट जोन में प्ले होगा, अभी ऐसा नहीं है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ 3 जैसे आपने सुना होगा, मंथली प्ले होगा, वीकली प्ले होगा, 1 मिनट में भी प्ले होगा, और जो 0.5 का जो 0.05 का जो सेकंड का टिक लगता है ना, उसमें भी प्ले होगा वो। ये अगेन एक बार नीचे आ सकता है, ये अगेन ये जो लेवल आया ना, ये जोन यहाँ पे, ये अगेन एक बार आ सकता है, वापिस हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने हम मान लो कि ये जिस तरह से मैं आपको बोला कि भाई ऐसे हुआ, ऑलमोस्ट ये उसी तरह से प्ले कर रहा है, तो क्या अपने को और कॉन्फिडेंस आता है। तो 80% तो अपने ने ऑलरेडी क्वांटिटी बुक कर दी है, जो भी 10-15% या 20% पड़ा है उसको रहने देते हैं, हम ट्रेल करते जाएंगे। या तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अगर यहाँ पे वापस नहीं है और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि हम लंबा टारगेट खींच सकते हैं 600, 700, 800 पॉइंट तक। ओके, नेक्स्ट डे ओपन हुआ मार्केट, देखो आप सिर्फ नोटिस करना है ये चीज़ क्या करता है, देखते हैं इसको हम 12 AM से 9:30 AM। और अगर मान लो कि इस तरह से आपका मार्केट चल रहा है तो मंथ में
एक आध दो बार आपको नाइट में जागना भी पड़ गया तो क्या आप जगोगे नहीं? ये देखो यहाँ पे इसने नाइट में टैप किया है, ये वाले लेवल पे टैप करते ही ऑलमोस्ट ये रिस्क फ्री हो गया है। यहाँ से देखो 65 70 पिप का भी एस एल रखते तो 70 पिप के एस एल के सामने 76 ऑलमोस्ट ये रिस्क फ्री। चलो ये ले गया, ये एस एल गया, यानी अपने यहाँ पे यही काउंट करेंगे कि अपने जो भी क्वांटिटी से ट्रेड लिया उसके हिसाब से 400 पिप 80% बुक करके कमाए। और यहाँ पे भी 400 पिप 450 पिप है, 400 पिप गिनता है कि 80% बुक करके कमाए, फिर भी ऑल ओवर 800 पिप हमने कैच कर लिया है। ओके, अभी भी मैं बाइंग साइड ही सोचूंगा, ये एक दूसरा लेवल निकल के आ रहा है। सिनेरियो अभी एक ये भी निकलेगा कि अगर यहाँ पे मेरे को सेलिंग मिली ये जगह पे तो मैं सेल का प्लान करूँगा ये जगह से, फिर चाहे एसएल जाए जो जाए वो। ये कहना का जो ये जो लेवल अपने जो प्लॉट किया था ये वाला 40-50 पिप का अगर एसएल बनता है तो ठीक है। अरे बाप रे 70-80 पिप का एसएल बनता है तो ये प्ले हो सकता है। हाँ देखो जैसे बोल रहा हूँ प्ले ऑलमोस्ट, यानी 70-80 पिप का एसएल बन रहा है, 100 पिप तो दे भी गया, बट ये इसको अपने इसी तरह से कंसिडर करेंगे कि भी अपना है ना ये 50 पिप लेके चला गया। मार्केट जिस तरह से अपने को दे रहा है पैसा, एक एक दो कैंडल में 100-200 पिप 400-500 पिप, तो भाई थोड़ा ले भी जाए तो क्या दिक्कत वाली बात है। अभी देखो कुछ अच्छा फाइंड करता हूँ, अगर प्रीवियस मंथ में कोई डाटा मिल गया ना बाइंग सेलिंग के लिए। हाँ पड़ा है कि एक ये वाला जोन है, ये वाला जोन, यहाँ से बाइंग सोच सकता हूँ मैं। क्योंकि जो छोटू सा जोन बोला था आपको शायद याद होगा, छोटू सा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके साथ एक दूसरा जो लेवल आता है ना उसके साथ अगर हम कंसीडर करें ना तो दो लेवल है। देखो यहाँ से रिजेक्शन दिया, अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ नहीं ले ही लिया ऐसा ही गिन लो कि भाई मार ही दिया, क्योंकि अपने को अपने लेवल पे कॉन्फिडेंस है। 40 पिप के एसर के साथ ऑलमोस्ट रिस्क फ्री ये चल रहा है। पहला टारगेट हम यहाँ पे ये 100 पिप का करेंगे। अगर ये 100 पिप के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल ये जगह पे दिखी ना तो दूसरा टारगेट ये रहा 200 पिप। चलो दे दिया 100 पिप ही दे दिया, उसमें 100 पिप में हम निकल गए यहाँ पे, ठीक है 100 पिप के साथ हम। रीज़न देखो ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल में रिजेक्शन आया, तीसरी कैंडल अब गई, तीसरी कैंडल ने इसकी विक के ऊपर एक भी टिक नहीं मारा, एज इट इज इक्वल। देखो ये मैक्सिमम यहाँ तक भी आ जाता तो अपना टारगेट खिंच जाता। इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। अगर आपको एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग आता है तो सेलिंग जोन, इसलिए मैं बोला था पहला टारगेट इतना। ये लेवल भी इसने टैप किया, तो ये लेवल टैप किया तो इसमें लंबे टारगेट खींचेंगे अपने। चलो कि भाई इसमें भी यही करेंगे कि भाई एंट्री मिलते ही, यानी एंट्री तो ऑलमोस्ट ये टैप हो ही गया लेवल, ये रही हमारी एंट्री। एसएल बनता है 40 पिप का, 40 पिप के एसएल के साथ हम यहाँ पे पहला टारगेट 100 पॉइंट्स का, सेकंड टारगेट ये 200 पॉइंट पर, थर्ड टारगेट 300 पॉइंट का रखेंगे। चलो 100 पॉइंट इसने ऑलमोस्ट दे दिया, यानी फर्स्ट टारगेट तो हमारा टीपी हिट हो गया है। सेकंड टीपी भी ऑलमोस्ट हिट, सेकंड टीपी भी दे दिया इसने ऑलमोस्ट। ये 200 पॉइंट ये कैच हो गया हमारे ये वाला। लो अगर अभी एक ग्रीन कैंडल चाहिए अच्छी सी जो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वीक के ऊपर यहाँ पे आए तो फिर अपना और 100 पॉइंट यहाँ पे खींच सकता है। ओके बढ़िया, गुड 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 गुड, जैसा कि बोला हमने वैसा उसने किया, तो उसके बाद भी वो 40 पिप तो दे गया हमें।
1 2 3 4 देन 5 दे दिया। चलो 300 पिप टीपी डन, ये रहा। अच्छा 380 है, कोई नहीं, अपना वेट करेंगे और 10-15 पिप के लिए, क्या दिक्कत है। भरोसा है तो फिर है ना, वो देके जाएगा। देखो वापस 300 पॉइंट दे दिए, पर नाइट का मार्केट भी चालू हो गया तो अपने ये भी गिनेंगे कि भाई अपने बहुत बड़ा क्वांटिटी बुक कर लिया और बाकी का ही होल्ड कर रहे हैं। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। देखो मेरे खुद के अंदर डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी है नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें या कुछ काम काज ऐसा है कि जो खुद करो और किसी को सिखाओ, बहुत डिफरेंट रहता है। कई बार क्या होता है, तुम किसी को सिखा पाते हो, कई बार खुद कर पाते हो, और कई बार दूसरों की वजह से तुम आगे बढ़ पाते हो। ठीक बात, ठीक है। सो सिनेरियो चेंज। और जैसे मैंने वो 2 ट्रेड नहीं होल्ड किए थे ऊपर, मैं नहीं बोला था 300-400 पॉइंट जो 1000 पिप तक जा सकता है, वैसे ही यही चीज़ को हम कंसीडर कर सकते हैं। ये जो ट्रेड है ना, यही ट्रेड को, बट नहीं देखते हैं अभी वापिस या कहीं पे मिला तो कुछ बाइंग का सोचेंगे। ये वाला जोन पे हम यहाँ से और एक ट्रेड प्लान करेंगे, और ये ट्रेड को अपने यहाँ तक ही कंसीडर करेंगे। अपने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट दे दिया है, और 350 पॉइंट यहाँ तक के जो चाहिए थे वो भी वो दे दिए, बट इसको हम अपने कंसीडर करेंगे 250 पॉइंट ही, 250 की। ठीक है, आ जा अभी एंट्री दे दो भाई। ये जोन भी है बाइंग का, ये क्या बना। ओके ओके, ये टैप हुआ है, ऐसा ले जाए तो भी दिक्कत नहीं है, और पैसा दे जाए तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसएल इतना बड़ा भी नहीं है। 20 पिप का एसएल, 20 पिप के एसएल के सामने पहला टारगेट रहेगा 60 पिप का, 1:3। गुड, दे दिया उसने। अभी 100 पिप तक हम इसे खींचेंगे। ऑलमोस्ट 1:3 में ये क्लोज होता हुआ हमारा ट्रेड। ठीक है, ये लेवल पड़ा है, प्ले करेंगे हम। गया, चलो ये एसएल ले गया। ठीक है, ये हमारा एसएल गया। अगर 40 पिप का एसएल गिने तो हमारा रिस्क फ्री 40 भी नहीं, 30 पिप या 35 पिप का भी एसएल रखता मैं इधर, तो ऑलमोस्ट इसने हमें रिस्क फ्री दिया है। बट नहीं, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, लॉस ही हुआ वही कंसीडर करेंगे कि हाँ भाई हमारा एक एसएल चला गया। ये वाला लेवल है। जून मंथ का वीडियो सबसे लंबा हुआ मेरा। इससे पहले मैंने जो भी 3-4 बनाया ना, उसमें सबसे लंबा वीडियो बनाया। एक ये सेलिंग लेवल है, बट ये नहीं, हम ये कंसीडर करेंगे। वाह, ओके चलो, ये भी एसएल गया। एसएल जाने से घबराना नहीं है कि भाई मेरे को ट्रेडिंग नहीं आता है, मेरे को ये हो गया ना, फलाना ढिमकाना। मर्द बनो यार, रिस्क लेना सीखो, जिगरा आओ खुद के अंदर थोड़ा सा। यहाँ से हम वापस सेल करेंगे, और सेलिंग का प्लान करेंगे ट्रेडिंग। गुड बेबी गुड। 100 पिप्स यहाँ पे हमने कैच करते हुए, थोड़ा ट्रेड अच्छे जाते हैं ना तो मेरे मुंह से कॉमेडी भी आ जाती। 30 पिप के एसएल के सामने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डन है हमारे। ठीक है, ये रहा 100 पिप्स। और देखने जाए तो 100 पिप्स के बाद मान लो कि हम 80-90% क्वांटिटी बुक करते, बाकी का टारगेट छोड़ देंगे यहाँ तक।
आया तो ठीक, नहीं तो वैसे भी हम ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है। चलो ठीक है, 100 पिप्स बहुत है। अभी 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 एक सीनियर वापस निकल गया आएगा यहाँ पे, ये जगह से हम बाइंग ठोकेंगे। ये नहीं कंसिडर करेंगे हम यहाँ से। अगर वापस अगर आया ना वो वापस, तो भी देखेंगे हम कि भाई एक बाइक करना है हमें। $5,000 दे के सीखा हूँ मैं ये स्ट्रेटजी। तब जाके मुझे लगा कि नहीं भाई कुछ होगा। हाँ, इंडियन मार्केट में जो जिस तरह से मैं करता था वो सब, वो लॉजिक पूरा अलग है, फॉरेक्स पूरा अलग है। यानी मान लो ना, आप एक तरह से देखना चाहो तो स्टॉक मार्केट यानी मक्खी, फॉरेक्स मार्केट यानी बहुत बड़ा वो जो चील होता है ना, बाज होता है। एक ये भी बाइंग जोन है, यहाँ पे भी बाई प्लान करेंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं, ये नहीं गिनेंगे इसको। निकल गया, सॉरी निकल गया थोड़ा ऊपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर डायरेक्शन पता है ना मार्केट का, तो पैसा बन के ही रहेगा। देखो ये बोल रहा था ये होल्ड करेंगे तो निकल सकता है पैसा, कितना निकलता? 500 भी बोलो। उनको दादा बोलते गोल्ड का। इस तारीख को है ना, यहाँ पे बाई करेंगे ना, यहाँ पे एक प्लान करेंगे ट्रेड हम। और एक ये जोन है, ये जोन पे, यानी पहला ट्राई ये जोन पे रहेगा हमारा, क्योंकि इसका लिक्विडिटी ले सकते हैं। यानी यहाँ पे बाइंग का हम प्लान करेंगे, ये फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में। फर्स्ट से अगर निकल गया तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे कि हमने ट्रेड लिया या नहीं लिया। वाह वाह वाह, फर्स्ट वाला खेल गया, सेकंड वाला धोखा दे गया, ये हो गया हमारे साथ। कोई नहीं, ये जोन है हमारे पास बाइंग के लिए। फर्स्ट में लेना चाहिए था नहीं यार। मान लो कि यहाँ पे घुसता मैं, ये ट्रेड लेता तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे यार। फिर मैं देखता एसएल कितने का बोल रहा है, 25 पिप के एसएल के सामने 100 पिप्स देते हुए ये आराम से हमारे पास। देखो ये अगर हम आर लगाते ना तो 25 पिप, और ये इसको मिला के भी हम रखते ना एसएल, तो भी 40 पिप का एसएल बनता। सॉरी, थोड़ा मैं भी फोमो में आ गया। और यहाँ पे ट्रेड का एसएल हमारा चला गया, ये वाला 15-20 पिप यहाँ पे चले गए, ऐसा भी नहीं। फिर बाइंग जोन अगर यहाँ पे मिला तो बाई प्लान करेंगे। वाह, गुड 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 कैंडल, एक अच्छी कैंडल बनी है, अच्छी कैंडल बनी है। एसएल टीपीएसएल, एसएल बड़ा है, मान लो 50 पिप का एसएल, 50 पिप यानी अपने बफर के साथ देखें ना, तो बफर के साथ अपने 10-12 पिप ही बाहर की साइड लेते हैं, यानी ये 27 पिप ऑलमोस्ट आए। यानी कि ऐसे देखने जाए तो अपना यहाँ पे एसएल चला गया है, बट यही चीज़ लाइव मार्केट पे 1 मिनट पे होता तो जो भी ट्रेड के एसएल्स वगैरह जाते हैं ना, उसके चांस बहुत कम है। देखो एक टैप किया और सेकंड कैंडल में ही 130 पिप, बट अपने इसको कंसीडर करेंगे कि भाई हमारा एसएल गया, ठीक है। यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे, यही एक रिवर्स है जो सेलिंग में प्लान होगा। हाँ, अभी दूसरी चीज़ एक नोटिस करना, यहाँ पे हमारा एसएल चला गया, ठीक है, 50 का, वही का वही ट्रेड में यहाँ पे लिया। रीज़न अभी मैं क्या बताया आपको कि अगर ट्रेड चलो 15 मिनट का टाइम पीरियड है, 40 का एसएल में रख रहा हूँ, और
15 मिनट में डायरेक्ट एंट्री में यहाँ पे एसएल जा रहे हैं, तो सभी जो भी एसएल गए वो भी नहीं जाते। रीज़न कि यही चीज़ मैं कंफर्मेशन के लिए चला जाता 1 मिनट पे। 1 मिनट पे जाके मैं एक ही चीज़ करता, जैसे मेरा स्ट्रक्चर 15 मिनट में बन रहा है वैसा स्ट्रक्चर 1 मिनट पे भी बनेगा, 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में भी बनेगा। तो वही वो उसके हिसाब से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेता। और ये टारगेट रहे हमारे 150 पिप, ऑलमोस्ट 100 तो दे दिया है, ये 150 पिप डन, 150 पिप डन, ठीक है। वही 40 पिप के एसएल के साथ यहाँ पे सेलिंग प्लान करना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं ट्रेड करना है। रीज़न कि मान लो कि अगर मैं बाय कर रहा हूँ और बाय करते तुरंत 150 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहा है, तो गधे तो है नहीं इतने कि एक ट्रेड में से बाहर निकलते ही दूसरा ट्रेड ले लिया, तो फिर वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी तो ये टैप नहीं हुआ है, पर चलो फिर भी अपने ये 25 पिप के एसएल के सामने एक ट्रेड प्लॉट कर देते हैं। पहला टारगेट 100 पिप, सेकेंड टारगेट ये रहा हमारा नीचे तक का। चलो ये ले गया 25 पिप यहाँ पे, ये ले गया, ये लेवल पड़ा है हमारे पास। क्योंकि यही चीज़ मार्केट अगर आपको आ गया तो ऊपर तक ये सब कुछ ये प्ले होता है। 27 तारीख तक हम पहुँचे हैं। देखो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है ये जोन, लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। हाँ ले ली लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जब भी कभी मार्केट लेगा ना, एक बड़ी बड़ी बाइंग या बड़ी बड़ी सेलिंग, देखो ये होती है लिक्विडिटी। अगर ये लेवल अच्छे से थोड़ा प्ले होता है ना तो अपने कमा लेते अच्छा पैसा। ये देखो लेवल सब प्ले होंगे, सब प्ले होगा मार्केट में। ये रहा दूसरा एक लेवल, यहाँ इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। उसके नीचे प्रीवियस डाटा के जो देखो वापिस जो बड़ा लेवल था ना हमारा, देखते हैं क्या करता है वहाँ। वही लेवल पे चल रहा है अभी वो। ये लेवल का रिस्पेक्ट मेरे को जहाँ तक लगता है ना मार्केट अभी भी करेगा। मान लो कि यही कैंडल पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ कि यही कैंडल पे पूरा जोन को तो कंसीडर नहीं करेंगे, जोन का सिर्फ एक कन्फर्मेशन लेंगे। ये कैंडल पे एंट्री रखी, ये रखा 40 पिप का एसएल और पहला टारगेट 100 पॉइंट का। ओके 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 चलो ये गया, बट हमारा रिस्क फ्री गया ये। हाँ अभी ये वापस जिस तरह से इसने कंफर्मेशन कैंडल बनाई, अभी मान लो अभी मैं अगर यहाँ पे आरआर लगा था तो देखना वो क्या करता है। देखो ले गया नहीं यार, इसमें भी अगर आरआर लगा तो ले जाता। यहाँ पे प्रेडिक्शन ख़त्म, गलत हो गया हमारा। इसके नीचे भी एक जोन है हमारा, इसको भी प्ले करने का ट्राई करेंगे हम। अगर आया तो इसका एसएल कितना का बन सकता है हमारा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 40-55 पिप का एसएल के साथ यहाँ पे अगर मिली एंट्री तो हम प्लान करेंगे ट्रेड। ओके 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 चलो यहाँ पे भी 50 पॉइंट का एसएल चला गया। मंथ एंड होते होते 2-3 लॉस हो गए हमारा 50 का। रिस्क फ्री है, फिर भी रिस्क फ्री में नहीं काउंट कराऊंगा। 40 पिप है ये, क्योंकि क्या बताऊँगा 1 2 ओके। यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है पर अपना मार्क नहीं कर रखा है तो कंसीडर भी नहीं करेंगे। दूसरा एक यहाँ पे मिला तो यहाँ पे छोटी सी एक सेलिंग पकड़ेंगे अपने। ये नाइट का मार्केट है, यहाँ से सेलिंग ट्राई करेंगे गाइस। बट दूसरा एक सिनेरियो भी निकल के आता है कि अगर ये जोन में ये प्ले हो गया ना तो फिर थोड़ा क्रिटी हो जाएगा। देखो देखो अच्छा इसका काटा, ठीक है
अपनी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। कम से कम देखने जाए तो एसएल बहुत छोटा है, तो छोटे एसएल के सामने छोटे ही टारगेट खींचेंगे। यहाँ पे लंबा खींच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसिड्स है कि जहाँ पे ज़्यादातर बाई साइड बैठने में मज़ा आता है। चलो गया एसएल, ठीक है, एसएल गया, एसएल गया। अभी नीचे आना जो थोड़ा नीचे आया तो देखेंगे यहाँ कहीं पे। ये रिवर्स प्ले हो सकता है, बोलते ही देखो ये क्या किया इसने। वहाँ से ना निकल जाए तो अच्छा, नीचे आना चाहिए। हाँ नीचे। तो नेक्स्ट मंथ ओपन, यानी हमारा जून मंथ ख़त्म हो गया। आई होप कि आप सब लोगों को मज़ा आया होगा, और वीडियो ज़रूर से देखना, ख्याल रखना आप सब अपना। ये देखो अपना यहाँ पे 35 का एसएल गया, यहाँ पे 55 का गया एसएल, यहाँ पे 40 का एसएल गया, यहाँ पे एक 40 का एसएल गया, दूसरे 40 के एसएल के सामने हमने 150 पिक कैच किए। यहाँ पे एक 25 पिक का एसएल गया, फिर यहाँ पे एक रिस्क फ्री गया। ये वाला ट्रेड में 25 पिक का एसएल के सामने 100 पिक कैच किए। यहाँ पे भी 30 का एसएल 100 कैच किए हमने। यहाँ पे एक एसएल गया 30 पिक का, यहाँ पे भी अपने 20 पिक के सामने ऑलमोस्ट 1:3 कैच किया। यहाँ पे 40 पिक के सामने 240 पॉइंट कैच किया। यहाँ पे 110 पॉइंट कैच किया। ये वाला में भी 50 के सामने 50, ये रिस्क फ्री गया हमारा। ये 400 पिप, ये 420 पिप ये कैच किया। ये नाइट का ट्रेड था जो हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट हमारे जोन के हिसाब से ये भी प्ले होता है, सो ठीक है। फिर ये वाला में ट्रेड, यानी ऑलमोस्ट ये सीनेरियो भी हमारा प्रॉफिट में ही बैठेगा। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सब लोगों का अभी कुछ पर्सनल कुछ क्वेरी वगैरह है तो मेरे साथ बात कर सकते हो आप, कमेंट थ्रू या तो फिर डीएम करके। जो भी अपडेट्स होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।